आप सभी मित्रगणों का एक बार फिर स्वागत है मंथन जेके संग में। मैं जेके यदुवंश राधे कृष्ण आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का विषय डुमरियागंज के भारत भारी धाम मोतीगंज चौराहे से है। आज हम मंथन करेंगे मोतीगंज चौराहे पर किन किन वस्तुओं का अभाव है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए। मोतीगंज चौराहा जो कि 15 से 20 गाँव को जोड़े रखता है, अर्थात यह हम कहें कि यहाँ के गांव के लोगों का तब तक भोजन का पाचन नहीं होता जब तक यहाँ पर ना आ जाए, तो सुबह शाम आना जाना लगा रहता है। दूर दराज से लोग व्यवसाय व्यापार यहाँ पर मोतीगंज चौराहे पर करते हैं, छोटी दुकानें हो बड़ी दुकानें हों। और हम बात करें शनिवार बाज़ार की, जी हाँ, शनिवार बाज़ार जो कि यहाँ पर लगता है, जो प्रसिद्ध बाज़ार है। दूर दराज के लोग यहाँ भी आते हैं बाज़ार के लिए। और विशेष रूप से जाना जाता है मोतीगंज चौराहा भारत भारी धाम के लिए। जी हाँ, भारत भारी धाम, भारत भारी मेला लगता है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, आप लोगों ने सुना ही होगा। और पूना, दिल्ली, बम्बई यदि लोग रहते हैं तो वो भी आकर पहुँच जाते हैं इस मेले में अपनी उपस्थिति अंकित कराने के लिए, इसका लुत्फ़ उठाने के लिए, दर्शन करने के लिए, भारत भारी में स्नान करने के लिए जो सागर है। तो इतनी सारी बातें मैंने कही। प्रसिद्ध पौराणिक स्थल, प्रसिद्ध मोतीगंज चौराहा, उसके पश्चात बहुत सी सुविधा साधनों का अभाव यहाँ पर है। दिन प्रतिदिन लोगों की मांग इस पर बढ़ती जा रही है। ये इसलिए भी है मित्रों क्योंकि नगर पंचायत में सम्मिलित हो गया है मोतीगंज चौराहा भारत भारी धाम। जी हाँ, भारत भारी। हम सड़क की बात करें, सड़क का कार्य प्रगति पर है और सोनबरसा तक जिसको पूर्ण कर लिया गया, परंतु वहाँ से आगे का भी कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो, इसकी हमें अपेक्षा है। इससे पूर्व ये किसी से छुपा नहीं है कि सड़क इतनी ख़राब थी कि 9 किलोमीटर, मोतीगंज से डुमरियागंज लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लोगों को बेवा से घूमकर जाना पड़ता था, यानी 4 किलोमीटर अधिक की दूरी तय करनी पड़ती थी क्योंकि सड़क बहुत अधिक खराब थी। यह पहली बात है। अब कार्य प्रगति पर हो जाएगा, अच्छी बात है। उसके उपरांत क्या क्या आवश्यकता है, रुधौली से लेकर मोतीगंज 15 किलोमीटर और लगभग 9 किलोमीटर डुमरियागंज। यहाँ पर कोई भी सरकारी साधन नहीं है, बस की सुविधा नहीं है। जी हाँ, आपको यदि डुमरियागंज रुधौली जाना हो तो व्यक्तिगत साधन आपको चाहिए। 2 पहिया है तो ठीक है, समस्या उनके लिए बढ़ जाती है जिनके घरों में 2 पहिया वाहन नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत 4 पहिया सुनिश्चित करवाना पड़ता है। बुलोरो हो गया, जो भी आजकल चल रहे हैं, ऑटो 3 पहिया। तो एक सरकारी साधन की आवश्यकता है, एक बस की सुविधा प्रारंभ करी जाए, ऐसी लोगों की मांग है। एक पेट्रोल पंप, पेट्रोल भराने के लिए मित्रों यहाँ से डुमरियागंज यानी 9 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी ही पड़ती है। उस मध्य कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो इतनी घनी आबादी भरा यह क्षेत्र है, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप की सुविधा होनी चाहिए। एक बड़े बैंक की यहाँ पर आवश्यकता है, ग्रामीण बैंक है, बैंक की आवश्यकता है। और एक ATM होना चाहिए क्योंकि हमें जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो आप सोचिए, ATM खोजने के लिए हम 10 किलोमीटर दूरी तय करते हैं मोतीगंज से। और हम मुख्य बिंदु पर यदि बात करें स्वास्थ्य और शिक्षा, यदि सरकार की बात होती है, सरकार से हमें अपेक्षा होती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा की। स्वास्थ्य की बात करें तो बेवा पर है एक अस्पताल, परंतु यहाँ पर एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए। बहुत सारे जो परिवार होते हैं सक्षम नहीं होते, वो सरकारी अस्पताल की ओर दौड़ते हैं, तो बेवा जाना पड़ता है। बेवा से जब उत्तर दिया जाता है तो बस्ती गोरखपुर एक मोतीगंज में होना चाहिए और उच्च स्तर का एक अस्पताल डुमरियागंज में होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। अब हम बात करेंगे शिक्षा। शिक्षा की तो कन्या विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है मोतीगंज चौराहे पर, और एक महाविद्यालय की भी। ये सब मांग कई दिनों से लोगों की थी, कुछ लोगों ने अपनी व्यथा बताई। तो इस मंथन जेके संग में मैं आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं उपस्थित विधायक जी का, उपस्थित जो सरकार है, कि ये विकास की ओर कदम बढ़ाया जाए और ये सारे कार्य पूर्ण कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, एक नया अध्याय लिखा जाए। नगर निगम, क्षमा चाहता हूँ, नगर पंचायत भारत भारी धाम जो है उसे इस तरह चमकाया जाए कि सारी सुविधा साधन यहाँ पर उपलब्ध हों। तो अब लेता हूँ मैं आपसे आज्ञा। जय हिंद, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, यूट्यूब पर है मंथन जेके संग। धन्यवाद।